ये रही शिमला के भूतिया बंगले की कहानी। शिमला का भूतिया बंगला। शिमला की एक ठंडी धुंधली शाम में 4 दोस्त राज, नेहा, विक्रम और प्रिया अपनी छुट्टियों के लिए शिमला आए थे। मॉल रोड पर घूमते हुए एक स्थानीय दुकानदार ने उन्हें एक पुराने परित्यक्त बंगले की कहानी सुनाई। उसने चेतावनी दी, वो बंगला भूतिया है, अंग्रेजों के जमाने का है और वहां एक अंग्रेज अफसर की आत्मा भटकती है। राज ने हंसते हुए कहा, भूत वूत तो बस कहानियां हैं, चलो देखते हैं। बाकी दोस्त भी उत्साहित हो गए और वे उस बंगले की ओर चल पड़े। बंगले का रहस्य। बंगला पहाड़ी के किनारे पर था, घने जंगल से घिरा हुआ। उसकी टूटी खिड़कियों और जंग लगे ताले से एक रहस्यमयी एहसास हो रहा था। विक्रम ने ताला तोड़ा और वे अंदर घुस गए। अंदर धूल और पुरानी किताबों की गंध थी। दीवारों पर अंग्रेज अफसर और उसकी पत्नी की पुरानी तस्वीरें लटकी थीं। नेहा ने एक तस्वीर को देखते हुए कहा, कितनी खूबसूरत थी ये महिला, लेकिन उसकी आंखें जैसे मुझे देख रही हों। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे में अजीब सी सन्नाटा छा गया। प्रिया ने डरते हुए कहा, शायद हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन राज ने मना कर दिया और ऊपर की मंजिल देखने का फैसला किया। आत्मा का साया। ऊपर के हॉल में पहुंचते ही विक्रम को लगा कि कोई उसे पुकार रहा है, मुझे बचाओ। एक धीमी दर्द भरी आवाज एक बंद कमरे से आई। राज ने दरवाजा खोला और अंदर एक पुराना बिस्तर दिखा जिस पर सफेद चादर पड़ी थी। अचानक चादर हिली और एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत प्रकट हुई। उसका चेहरा पीला था, आंखें खोखली और मुस्कान भयानक। तुम मेरे घर में क्यों आए? उसने ठंडी आवाज में पूछा। प्रिया चीख पड़ी और सभी भागने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। भूतिया अफसर। तभी एक और आकृति प्रकट हुई, एक अंग्रेज अफसर की वर्दी में जिसका चेहरा आधा जला हुआ था। उसने कहा, ये मेरी पत्नी एलिजाबेथ है। हम यहाँ मरे थे जब ये बंगला आग में जल गया। हमारी आत्माएं यहाँ फंसी हैं। नेहा ने कांपते हुए पूछा, हमें क्या करना होगा? अफसर ने कहा, हमारी आत्माओं को मुक्त करो, प्रार्थना करो और इस बंगले को जला दो। लेकिन एलिजाबेथ ने गुस्से में कहा, नहीं, मैं अकेली नहीं रहूंगी। उसने नेहा की ओर हाथ बढ़ाया और नेहा का शरीर ठंडा पड़ने लगा। विक्रम ने एक पुरानी किताब उठाई और उसमें लिखे मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। मंत्रों के प्रभाव से एलिजाबेथ चीखने लगी और उसका शरीर धुएं में बदल गया। अफसर ने राहत की सांस ली और कहा, धन्यवाद, अब हम मुक्त हो सकते हैं। उसने एक पुरानी लालटेन की ओर इशारा किया, इसे जलाओ और इस बंगले को आग लगा दो। मुक्ति और अंत। राज ने लालटेन जलाई और वे सभी बाहर भागे। जैसे ही वे बाहर निकले, बंगला आग की लपटों में घिर गया। दूर से उन्होंने देखा कि 2 आत्माएं, अफसर और एलिजाबेथ, आकाश की ओर उड़ रही थीं। अगले दिन शिमला से लौटते वक्त उन्होंने सुना कि बंगला पूरी तरह जल गया था। गांव वाले कह रहे थे कि अब वहां की आत्माएं शांत हो गई हैं। लेकिन प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे लगता है एलिजाबेथ अभी भी यहाँ है। मैंने उसे ट्रेन की खिड़की से देखा। नेहा ने चुपचाप अपनी जेब से एक पुरानी अंगूठी निकाली जो उसने बंगले से उठाई थी और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। यह कहानी शिमला के रहस्यमयी माहौल और इसके औपनिवेशिक इतिहास से प्रेरित है, जिसमें भारतीय लोक कथाओं के भूतिया तत्वों को जोड़ा गया है।